अयोध्या स्मशान की संज्ञा पा गई। क्यों? अरे भाई, जब तक श्री राम थे तब तक अयोध्या अयोध्या थी, और जब श्री राम ने परित्याग कर दिया तो श्री राम क्या है? बोले प्राण प्राण के जीवन जी, और जहां पर प्राण ही न रह जाए वहां तो मुर्दे ही जाते हैं, और उस स्मशान को छोड़ करके और कौन होगा। और ऐसी स्थिति में का अयोध्या के लिए क्रम उलट गया। बोले घर मसान जनु परिजन भूता। और यहां निषाद राज ने क्या कहा? निषाद राज ने तुरंत प्रभु से कहा, बोले महाराज पुर में पधारिए। और उसका अर्थ क्या? बोले प्रभु मैं ये नहीं मानता कि आप पुर में रहते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि आप जहां चले जाए वहां पुर हो जाता है। का आपको दो बातें कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं पहले अधिकारी बनो तब न प्रभु को पाओगे, ये भी ठीक है अपनी जगह, पर दूसरा मत ये है कि न तो कभी दीन अधिकारी बनेगा न पावेगा। आपने ऐसी बड़ी शर्त लगा दिया कि जब तक आप अधिकारी नहीं बनेगा तब तक ईश्वर आपको नहीं मिलेगा, और अधिकारी बनने के लिए आप ऐसी लंगोटी धुलवाएंगे, इतना लंबा श्रम कराएंगे कि शायद उसी में जीवन व्यतीत हो जाए और कभी उसकी प्राप्ति का अवसर ना हो। इसलिए अधिकारी बनकर के प्राप्त होता है कौन? जिसके पास सामर्थ्य। पर असमर्थ कैसे प्राप्त करता? तो भगवान राम का चरण जनक को प्राप्त होता है। ठीक वे अधिकारी निष्काम कर्मयोगी है, ज्ञानी है, बड़े बड़े मुझे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान राम का चरण उनको प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं निष्काम व्यक्ति को भगवान का चरण प्राप्त होता है, ज्ञानी को भगवान का चरण प्राप्त होता है। जनक जैसे पवित्र चरित्र वाले राजा को भगवान का चरण प्राप्त होता है, और जनक बड़े प्रेम से सोने के पात्र में भगवान का चरण धोते। देख के लगा जैसा चरण वैसा पात्र। पर यहां तो सारी परिभाषा बदल गई ना। इस चित्रकूट की यात्रा से परिभाषा बदलनी शुरू हो गई। केवट से भी भगवान राम ने कह दिया कि अच्छा भाई अब तुम नहीं मानते हो तो चरण धो ही लो, जैसे तुम्हारी बात तुम्हें जैसे तुम्हारी नाव न जाए वही काम करो। अब केवट क्या करे? केवट पात्र कहां से ढूंढ के ले आवे? सोने का बर्तन खरीदने के लिए अगर निर्णय कर ले कि भगवान के चरण तो सोने के पात्र में धोने योग्य है, तो बेचारा जीवन भर श्रम करके भी सोने का पात्र न ले आ पावेगा। इसलिए केवट ने क्या किया? ये दूसरा पक्ष है। क्या? केवट राम रजाए छुपावा, तो पानी कठौता भर ले आवा। काट के कठौते में जल लेके चलाया। का जनक को देखें तो लगता है कि अधिकारी को भगवान का चरण मिलता है, और केवट को देखें तो लगता है नहीं भाई, का अधिकारी को मिला तो क्या मिला? का चमत्कार तो तब है कि जब अनधिकारी को अधिकारी बना करके वो चरण प्राप्त हो जाए, अधिकारी को अनधिकारी को अधिकारी बना दिया जाए। और यही जो है विशेषता, इसका अभिप्राय यह है जो बड़े को सम्मान दे दे उसमें क्या विशेषता है, जो बड़े को बड़ा बना दे उसमें क्या विशेषता है, जो छोटे को बड़ा बना सके उसमें विशेषता। और इसलिए निषाद ने कहा, बोले प्रभु आप अयोध्यापुर में रहते थे, मैं नहीं मानता, मैं तो जानता हूं कि आप जहां चले जाएंगे वही पुर बन जाएगा। और इसीलिए उस परंपरा का ठीक का पालन पूछ दिया प्रभु ने। बोले मित्र, तुमने मित्रता के धर्म का खूब निर्वाह किया, लगता है कि तुमको लगा होगा कि इनका राज्य छिन गया है, घर छिन गया है, तो कोई रहने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए निमंत्रण दे रहे हो। क्या बढ़िया बात कही निषाद ने। निषाद ने कहा नहीं महाराज, आपने अभी जो मेरा सम्मान किया है वो अकेले ने किया, लोगों ने तो देखा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा जरा और समाज में बढ़ जाए, लोग भी तो देख ले। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अकेले में किसी छोटे व्यक्ति को स्नेह से बैठा ले और लोगों के सामने उसे न पूछे। कैसा भी लोग करते हैं ऐसे भी, क्योंकि समझते हैं बाहर से तो कम से कम दूसरे तरह का व्यवहार रखना चाहिए, भीतर थोड़ा दिखा दिया, उदारता को दिखा दिया। निषाद ने शब्द क्या कहा? बोले प्रभु, कब शिल्पी कौन है, महान शिल्पी कौन है और महान विद्वान आचार्य कौन है? दोनों मिलकर क्या करते हैं? कितने पत्थर नहीं है, एक खंभा भी पत्थर का ही है, रास्ते में भी पत्थर लगा हुआ है, और बड़े बड़े पर्वत जो है वो पत्थरों से ही भरे पूरे हैं। कोई सब लोग पर्वत पर चढ़ जाते हैं, पत्थर पर पैर रख करके चलते हैं, पत्थर के पर पैर रखने में किसी को संकोच नहीं होता। लेकिन धन्य है वह शिल्पी कि जो उसी पत्थर को उठा करके ले आता है, और पत्थर को उठा करके ले आने के बाद उसी पत्थर में ऐसी सुंदर आकृति निकाल देता है कि जिसको कल तक हम पत्थर कहने लगे थे, आज उसे हम साक्षात भगवान का रूप कहने लगे। और भगवान का रूप कहने के बाद विद्वान आए, आचार्य आए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, और ऐसी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया कि अब वो इतने पवित्र कि भगवान विराजमान है मंदिर में, प्रस्तर के बने हुए, और बड़े बड़े पवित्र व्यक्ति भी वहां प्रविष्ट होने के लिए स्नान करके पवित्र हो रहे हैं, जूता बाहर निकाल रहे हैं, तब भीतर जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन करना।
किसने बना दिया? तो भक्त की भावना ने, तो भक्त के प्रेम ने, शिल्पी की कला ने। निषाद ने कहा महाराज मैं भी सोचता हूं कि एक मंदिर मेरा गांव में भी बन जाए। मैं तो आपको अपने मंदिर बनवाने के लिए ले जा रहा हूं। सब देवताओं का मंदिर तो लोग बनाते ही रहते हैं, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, पर एक निषाद का मंदिर भी बन जाए, ये तो आपका ही चमत्कार हो सकता है। तो क्या कीजिए? निषाद ने कहा एक कार्य कर दीजिए, कृपा करिए पूरा धार्य पाऊं, और चल करके क्या कीजिए? बोले स्थापिए जन, मेरी स्थापना कर दीजिए। मैं भी समाज से बहिष्कृत ठुकराया हुआ उनका एक साधारण तुच्छ व्यक्ति हूं, इसलिए अब इसको तो कोई पूछता नहीं, पैर से ठुकराते हैं। पर मैं जानता हूं कि जब आप जैसा कलाकार, ये हमारे प्रभु जितने बड़े कलाकार हैं उतना बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी ने तो भगवान राम को अनेक उपाधियों में एक उपाधि ये भी दिया। जब चित्रकूट में भगवान राम सीता जी को गहने बना के पहनाने लगे और सीता जी का श्रृंगार करने लगे, तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि भगवान राम ये भी जानते हैं क्या? ये गहने वहने बनाना और ये फूल से गहने सजाना और श्रृंगार करना ये भी जानते हैं क्या? तो स्वामी जी ने तुरंत कहा क्या? निज सियांग लिखे धातु राग सुमन विभूषण विभाग और तिलक करनी का कहो कौन है? बोले कला निधान की। अरे भाई ये कलाकार नहीं है, सारे कलाकारों के शिरोमणि, ये तो कला निधान है। तिलक करनी का कहो कला निधान की। बोले प्रभु संसार के साधारण शिल्पी जब मूर्ति बना देते हैं और लोग आश्चर्य से मुंह ताकते रह जाते हैं कि वाह शिल्पी, पर जब आप ही जिसका अपने हाथ से निर्माण करेंगे वो कैसा बनेगा ये तो सोचिए। साधारण व्यक्ति जब स्थापना कर देता है तो पूजा होने लगती है, और साक्षात ईश्वर ही जिसकी स्थापना कर देगा। जिस ईश्वर की मूर्ति की स्थापना संसार कर रहा है वो ईश्वर ही जिस निषाद की मूर्ति स्थापित कर देगा, उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? तब बोले महाराज एक नया संसार में इतिहास बन जाएगा, मेरी स्थापना हो जाएगी। और एक बात और होगी, और वो शब्द बड़ा अनोखा है क्या? कृपा करिए पूरा धारिये पाऊं थापिए जन, सब लोग सिहाऊ, सब लोग मुझे एक बार देखें कि क्या वही वो पुराना निषाद है क्या जिसको हम इतना दीनहीन अभावग्रस्त मानते थे? लोग मेरे सौभाग्य को देख करके सिहाए कि इसलिए मैं ले जाना चाहता हूं। आपको कमी कहाँ है? आप जहां चले जाएंगे वहीं आपके पास सब है, पर मुझे तो कमी है ना। यहां आपने कमी पूरी कर दी, पर वहां कैसे पूरी होगी? प्रभु ने क्या किया? प्रभु को पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, जाना नहीं है, पर प्रभु ने सचमुच ऐसी प्रतिष्ठा कराई जो प्रसंग आपके सामने चल रहा है। निषाद ने कहा था पूर्व में प्रतिष्ठा करा दीजिए। भगवान ने सोचा एक छोटे से गांव में प्रतिष्ठा करा दे तो क्या? अरे जब अयोध्या के सारे नागरिकों में इस मंदिर की प्रतिष्ठा करा दे तो प्रतिष्ठा, अयोध्या के सारे निवासियों के बीच में ये प्रतिष्ठित पूज्य बन जाए, तब कहीं जाकर के प्रतिष्ठा। निषाद की बात को प्रभु ने मन में धारण कर दिया। बोले मित्र कहो सत्य, तुमने मित्र बिल्कुल सत्य कहा। निषाद ने यही तो कहा कि लोग मुझे क्या क्या समझते थे, कपटी कायर कुमति कुजाती, कपटी समझते थे, और भगवान राम ने वाक्य कह दिया, बोले मित्र तुम सत्यवादी। निषाद ने कहा प्रभु ने जब सत्यवादी का प्रमाण पत्र दे दिया तो किसी में साहस है कि मुझे कपटी कहे? मैं दिखला दूंगा कि लोग ये प्रभु का प्रमाण पत्र देखो, तुम मानो चाहे ना मानो, पर प्रभु तो मुझे सत्यवादी मान ही चुके हैं। परिणाम क्या हुआ? मेरे जीवन का कपट दूर हो गया, कपट का प्रश्न ही नहीं। और प्रभु ने जब मित्र कह करके पुकारा, कपट प्रभु ने कहा वो सत्य सब सखा सुजाना। प्रभु ने कहा तुम मेरे मित्र हो, और ईश्वर का जो मित्र है का उसके जीवन में कहीं पर कायरता का प्रश्न हो सकता है? का उसके साथ साथ भगवान राम ने एक वाक्य कह दिया, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। कुमति लोग कहते थे मूर्ख है ये निषाद, और भगवान राम ने क्या प्रमाण पत्र दिया? सुजान, मित्र तुम तो सुजान हो। निषाद ने कहा कुमति की बात चली गई, कायरता की बात न जाने कहां भाग गई। जब भगवान हमारे संसार के सबसे बड़े वीर हैं तो उनका मित्र कैसे कायर? जब हमारे प्रभु सत्यवादी कहते हैं तो मैं कपटी कैसे हो सकता हूं? जब हमारे प्रभु हमको सुमति कह करके स्वीकार करते हैं तो मैं मंद बुद्धि, मैं कुमति कैसे मानूं? और जब प्रभु ने साक्षात प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर वेदज्ञ ऋषियों ने भी कहा कि जब ईश्वर ने प्रमाण पत्र दे दिया है तो इसे स्वीकार ही कर दो भाई, इसी में ठीक है। तो कहे उस सत्य सब सखा सुजाना, और साथ साथ कह दिया मोह दीन कि तू आए सुआना। इसलिए बरस 4 विपिन बस करि मुनि वेश आहार, और ग्राम बास नहीं उचित सुनी गुह दुखभार। भगवान राम नहीं गए, पर नहीं गए तो क्या हुआ? भगवान राम ने तो केवट को निश्चय कर ही लिया कि केवट ने मुझसे प्रस्ताव किया था कि मेरी प्रतिष्ठा करना है,
भगवान राम मन में ये संकल्प सजोए रहे कि नहीं नहीं, हमें तो निषाद की प्रतिष्ठा करनी ही है। और वो प्रतिष्ठा कब पूरी हुई? उस प्रतिष्ठा का क्रम यही था जो इस क्रम में दिखाई दे रहा है। भगवान राम ने जिसकी प्रतिष्ठा किया, संत भरत ने, तो उस निषाद की परम प्रतिष्ठा करके, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान राम जब आए थे, ये भगवान राम ने और श्री भरत ने दोनों ने रथ का परित्याग किया थोड़ी दूरी पर, इसी गांव के आसपास। पर भगवान राम ने कब रथ का परित्याग किया? उनके सामने भी समस्या थी। सुमंत जी रथ लेकर के आए थे पिताजी की ओर से, तो प्रभु को तो कोई अवसर ऐसा चाहिए था कि जहां रथ छोड़े। तो रथ कहां छोड़ा जाता है? प्राचीन परंपरा है स्मृति की कि अपने से बड़े के सामने जाए, मंदिर के सामने जाए तो सवारी पर बैठ के सवारी से उतर करके जाए। तो जो ही गंगा आई सामने, भगवान राम ने सुमंत जी से कहा कि महाराज अब तो रथ छोड़ना पड़ेगा। और तुरंत बोले उतरे राम देवसरी देखी और कीन दंडवत हरस विशेखी। भगवान राम रथ से कूद पड़े और गंगा को साष्टांग प्रणाम किया। गंगा पवित्रता की सीमा है। भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम करके मर्यादा स्थापित किया का जो पवित्र है, जो देवस्थान है, जो तीर्थ है, उन्हें नमन करना चाहिए। भरत जी ने भी यही आकर के रथ छोड़ा। पर नई बात हो गई। क्या? पर नई बात यह हो गई कि श्री भरत जी ने रथ छोड़ा गंगा जी को देख करके नहीं। तो आपके सामने प्रसंग आ चुका है, निषाद को देखकर। और जब निषाद को राम सखा सुनि चंदन त्यागा, तो क्या अभिप्राय हुआ? कोई कहे कि भगवान राम ने तो गंगा छोड़ करके देखा और आपने किसको देखा? अगर वो गंगा थी तो निषाद कौन है? बोले कर्मनाशा। कर्मनाशा माने जो हर तरह से व्यक्ति बेचारा अपवित्र और नीच माना जा रहा है, वो तो कर्मनाशा की तरह है। हम लोगों क्या दो नदी मानी जाती है। एक नदी गंगा है, कहते हैं जिनके स्नान करने से पवित्रता आती, और दूसरी नदी कर्मनाशा मानी जाती है, जिनके लिए हमारे यहाँ पुराणों का ये वचन है कि उस नदी में अगर स्पर्श हो जाए तो उस नदी के स्पर्श से का जितना पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो बेचारे उस विचार को मानने वाले हैं वो बड़ा डरते हैं। इसलिए बनारस के पंडितों को लेकर के एक बार दुर्घटना हो गई। कोई बारात गई कर्मनाशा के उस पार, और बारात में काशी के बड़े बड़े विद्वान, और नदी वो संजोग से इतनी छोटी है कि उसमें नाव भी नहीं चल सकती, उसमें जल भी नहीं, गर्मी के दिन उसमें बहुत थोड़ा जल। लेकिन प्रश्न यह था कि उस नदी को पैर से पार करें तो कर्मनाशा के जल का स्पर्श तो हो गई और फिर जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, तब तो बड़ा अनर्थ होगा। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो नहीं चलेंगे। तो फिर यह प्रबंध किया गया कि जो कर्मनाशा के उस पार रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा आप लोगों को कंधे पर बैठा लेंगे और हम लोग पार कर लेंगे। हम लोग तो नित्य ही छूते रहते हैं कर्मनाशा का जल, आप लोगों का पुण्य सुरक्षित रहेगा। तो कंधे पर एक एक व्यक्ति के बैठ करके एक एक विद्वान जा रहा था। तो एक व्यक्ति का बेचारे का पैर फिसल गया और वो कर्मनाशा में गिर पड़ा। तो जो बेचारे पंडित उसके कंधे पर थे वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, तुमने तो मेरे सारे जीवन का पुण्य नष्ट कर दिया। शायद ईश्वर का ये व्यंग नहीं रहा हो कि दूसरे के कंधे पर बैठ के अपना पुण्य बचावे और दूसरे का पुण्य मिटावे, इससे ईश्वर ने शायद ये विरोध कर दिया हो उनके साथ का, इसलिए ऐसा लगा। पर भाई कर्मनाशा माने जिसको छूने से पवित्रता आ जाए। तो निषाद कौन? बोले जिनके छूने से पवित्रता आ जाएगी। गंगा कौन? बोल के जिनके नहाने से पवित्रता आ जाएगी। तो भगवान ने गंगा को देख करके रथ छोड़ा तो समझ में आता है, पर निषाद राज को देख के भरत जी ने रथ छोड़ दिया, ये क्या कर्मनाशा? तो तुरंत गोस्वामी जिसकी व्याख्या करते हैं कि ठीक कर्मनाशा अपवित्र सही, पर यह भी भगवान की लीला तो देखिए। एक कर्मनाशा छोटी सी तो नदी और जाकर के मिलती कहां है? गंगा जी। कर्मनाशा का संगम होता है गंगा से, और जब कर्मनाशा गंगा से मिल गई तब गोस्वामी जी पूछते हैं ये बताइए कि अब क्या कीजिएगा? अब तो कर्मनाशा और गंगा दोनों मिल गई, अब कैसे, कौन से यंत्र के द्वारा आप जल लेते समय छाटिएगा कि कितना जल कर्मनाशा का और कितना गंगा का? या ये निर्णय कर दीजिएगा कि अब जहां तक कर्मनाशा नहीं मिली थी वहां तक तो गंगा छूने योग्य नहीं, और जब कर्मनाशा मिल गई तो गंगा छूने योग्य नहीं रह गई, ये कीजिएगा क्या? बोले नहीं नहीं भाई, अब क्या होगा? बोले कर्मनाश जल सुरसरी परई तो तेको कहो शीश नहीं रही। कर्मनाशा गंगा में मिल गई तो कर्मनाशा भी गंगा हो गई। निषाद को देख के रथ छोड़ने का तात्पर्य था कि जब ये प्रभु के सखा हो गए तो वो गंगा तो थी ही, नई गंगा ये बन गई, और इन गंगा को देख के रथ का परित्याग कर देना चाहिए। तो भगवान श्री राम जो है कि उस मर्यादा को मानो आज गंगा का सम्माननीय पद, गंगा का जो प्रतित पावनता थी, आज उस निषाद को प्राप्त हो गई। और निषाद को प्राप्त हो जाने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं सब लोगों ने
जिस समय ये दृश्य लोगों ने देखा तब और श्री भरत ने हृदय से लगा करके तो गदगद भाव से कुशल पूछा। निषाद राज ने कहा कि महाराज अब कहने पूछने की तो कोई बात रह देंगे। और उसके पश्चात श्री भरत ने नया सम्मान दिया। भगवान राम ने तो गंगा जैसा सम्मान दिया और श्री भरत जी ने आचार्य जैसा सम्मान दिया। आचार्य सम्मान मान आचार्य और गुरु की कृपा के द्वारा हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को पाते हैं। भगवान राम के चरणों का दर्शन श्री भरत को करना है, किसकी कृपा से करेंगे? श्री भरत चाहते तो पता लगा के खोज के चले जाते, पर नहीं। गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत जी ने निषाद राज का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि आपने जहां प्रभु को ठहराया था वो स्थान मुझे भी दिखला दीजिए। उसका अर्थ क्या हुआ? श्री भरत ने कहा कि आप धन्य हैं कि आप यहां आकर के प्रभु ठहरे, और जब आप यहां आकर के प्रभु ठहरे तो आपसे बढ़कर के वो स्थान प्रभु को दिखलाने वाला कोई नहीं। पराकाष्ठा हो गई। इतना बड़ा सम्मान श्री भरत ने निषाद को दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रभु से अधिक दे दिया। क्यों दे दिया? प्रभु ने तो निषाद के रहते हुए भी भरद्वाज जी से कहा था कि मार्ग बताइए, पर यहां बड़े बड़े महापुरुषों के रहते हुए भी श्री भरत जी ने निषाद राज से कहा कि मार्ग बताइए। ये तो उल्टा क्रम हो गया ना। मुनि से पूछा जाए कि मार्ग बताइए तो मर्यादा के अनुकूल है, पर निषाद से पूछा गया और निषाद का हाथ पकड़ करके जब भरत चले, लोगों ने कहा महाराज निषाद और भरत ये दोनों साथ में है? बोले मत देखो ये नाम क्या है, न देखो कि ये जाति क्या है, तब क्या लगता है? वो स्वामी जी ने कहा सोहत दिए निषाद ही लागू। कैसा दृश्य लग रहा? बोले जन तनु धरे विनय अनुरागू। ऐसा लग रहा है कि जैसे विनय और अनुराग दोनों मूर्तिमान होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। विनय और अनुराग का ये जो दिव्य दृश्य हो रहा है, और उसके पश्चात श्री निषाद राज जी भरत जी को उस स्थान का दर्शन कराते हैं। और जब उस स्थान का दर्शन करा लेते हैं तो भरत जी तो फिर हाथ छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ इस स्थान का तो दर्शन आपने करा दिया, पर वो चित्रकूट में जहां वो भी दर्शन तो आप ही करावेंगे, आप ही तो दिखलावेंगे। और निषाद राज को अपना आचार्य बना करके, अपना मार्गदर्शक बना करके प्रभु गए थे चारों वेदों के पीछे। उन्होंने उस मर्यादा का पालन करके दिखाया। निषाद को आज कौन मिला? आज भरत जा रहे हैं निषाद के पीछे, और नई बात हो गई। क्या? जब चित्रकूट में प्रभु के आश्रम के पास पहुंच गए तो सब गोस्वामी जी का बड़ा मीठा देखिए। अब स्वाभाविक रूप से जब भगवान राम को दिखलाना पड़ेगा तो जो दिखलाने वाला होता है उसको तो ऊपर जाना ही पड़ता है। तो अब सबसे पहले ऊपर कौन गया? निषाद राज। श्री भरत जी को कहा आप आइए ऊपर, और ऊपर आकर के तब गोस्वामी जी ने कहा तब केवट ऊंचे चढ़ भाई दौड़ पड़े। और दौड़ पड़े का अभिप्राय क्या है? बोले प्रभु ने तो बड़प्पन दिया ही था, पर आपने मार्गदर्शक बना के भी मुझे इतना बड़प्पन दे दिया कि आपने ऊपर चढ़ा दिया। न आपको दिखाने की बात आती, न इतना ऊपर चढ़ने का अवसर आता कि आपने कृपा किया। अब आइए तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन भुजा उठाई। मार्गदर्शक कौन? दिखाने वाला कौन? श्री भरत से निषाद राज जी कहते हैं वो देखिए। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए ही विटप विशाला पाकर जम्बु रसाल कमाला। तिन तरुवरन मध्य बट सोहा मंज विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छा सुखद सब काला। बट छाया वेदिका बनाई। कथा सुना रहे हैं निषाद जी, भरत जी को कथा सुना रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कैसा वृक्ष है, कैसी वेदी है, और उस वेदी पर कैसे बैठते हैं। तहां बैठी मुनिगण सहित नित्य राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण। एक वर्णन, एक मार्गदर्शक, जो आचार्य का काम है, सारी भूमिका संपन्न हो रही है निषाद के द्वारा। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और उसके पश्चात उस सम्मान की पराकाष्ठा यही थी, उस सम्मान की सीमा यही थी कि अब निषाद राज के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। श्री भरत जी निषाद राज का ही हाथ पकड़ करके क्यों आए? क्या और लोगों का हाथ पकड़ के नहीं आ सकते? किसी महापुरुष का भरद्वाज जी का हाथ पकड़ करके नहीं, भरद्वाज जी के पीछे चल करके नहीं, वाल्मीकि जी के पीछे चल करके नहीं, अथवा महर्षि गुरु वशिष्ठ के पीछे चल करके नहीं, एक निषाद के पीछे चल करके। हाँ, क्यों? श्री भरत जी ने कहा बड़े लोगों के साथ चलेंगे तो हमें ये डर बना रहेगा कि पता नहीं इनके साथ जाने योग्य मैं हूं कि नहीं, पर आपके दर्शन से मेरे मन में निरंतर ये आश्वासन बना रहेगा। आपको देख करके प्रभु की कृपा की स्मृति आती है कि जीव कितना भी दीन क्यों न हो, परंतु उसे अस्वीकार नहीं करते। तो आप तो साक्षात विग्रह है कृपा के की व्याख्या की। हनुमान जी ने यही कहा था विभीषण जी। विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछ दिया प्रभु कृपा करेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने कहा आप मुझे देखने के बाद प्रश्न करते, मैं तो मूर्तिमान व्याख्या हूं,
क्या व्याख्या है महाराज? श्री भरत जी ने, हनुमान जी ने कहा, देख नहीं रहे, अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दन ताहि न मिले हारा, और असमय अधम सखा सुनो मोहू पैर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? श्री भरत जी निषाद राज जी को कहते हैं कि जब मुझे डर लगेगा तो आपका हाथ पकड़ करके सोचेंगे इन पर कृपा हुई है तो मुझ पर जरूर होगी। आपको देख करके कृपा पर भरोसा बढ़ता है, बड़े लोगों को देख करके कृपा पर नहीं साधन पर महत्व बढ़ता है। इतनी पवित्रता होगी, इतनी योग्यता होगी तो प्रभु मिलेंगे। परिणाम ये हुआ कि श्री निषाद राज के सानिध्य में गए और उसके पश्चात श्री भरत और भगवान राम का मिलन हुआ। भगवान राम ने पुनः केवट को हृदय से लगाया और फिर उसके पश्चात केवट ने गुरु जी की याद दिलाई। सारा इतिहास ही बदल गया। गुरु जी की याद दिलाने का काम केवट को मिला और केवट की याद दिलाने के पश्चात जिस समय तो निषाद राज को साथ लेकर के, लक्ष्मण को साथ लेकर के प्रभु गुरुदेव की ओर बढ़े, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने कस करके हृदय से लगाया और मानो दोनों ओर प्रेम उमड़ पड़ा। ये तो प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा। और जो गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को हृदय से लगाया तो निषाद को कितना सुख मिला, कितना आनंद मिला। गोस्वामी जी ने कहा प्रेम पुलक, आनंद दे में पराकाष्ठा एकता। जिसको हृदय से लगाया जाएगा उसको ना पुलक की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद उसको आना चाहिए ना। तो गुरु वशिष्ठ ने तो हृदय से लगाया भगवान राम को, तो भगवान राम को पुलक होना चाहिए और आनंद आना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, मिलन तो हुआ गुरु वशिष्ठ और भगवान राम, पर आनंद किसको आ रहा है? बोले प्रेम पुलक। निषाद के सारे शरीर में रोमांच हुआ, बिल्कुल गदगद हो गया आनंद में। मानो लगने लगा प्रभु का मित्र प्रभु से इतना अभिन्न हो गया है कि प्रभु को जो सुख मिल रहा है वही उनके मित्र को मिल रहा। और जिस समय निषाद ने, तो गोस्वामी जी ने कहा केवट ने क्या किया, तुरंत पुलकित होकर के सप्रेम जो है प्रणाम किया गुरु वशिष्ठ। और उसका अभिप्राय क्या? हमारे साक्षात प्रभु जिनके चरणों की धूल लगा करके अपने को धन्य मानते हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, दूर से प्रणाम किया, विनम्रता की पराकाष्ठा। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ ने जो नई परंपरा, जो भगवान राम ने नया मंदिर बनवाया था, मंदिर बहुत है पुराने, पर कोई नया मंदिर बने, नए देवता की प्रतिष्ठा हो तो उसके सामने तो नमन किया जाता है। गुरु वशिष्ठ को लगा प्रभु ने जिसे इतना सम्मान दिया, भरत ने जिसे इतना सम्मान दिया, अगर वो भूमि में पड़ा रह गया तो जिसे प्रभु ने उठाया अगर मैं उसको पड़ा रहने दूं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए संकोच की क्या बात होगी। इसलिए ये दौड़ पड़े और दौड़ करके गोस्वामी जी ने कहा राम सखा ऋषि बरबस भेटा, उठा करके हृदय से लगा लिया। चारों ओर फूल बरसने लगे, नई प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बोले जब गुरु वशिष्ठ ने भी साक्षात स्वीकृति दे दिया तब पता चल गया कि नहीं, अब जो है कहीं दीनता नहीं, कहीं दुख नहीं, कहीं दारिद्र नहीं, सचमुच दीन बंधुता सार्थक हो गई। वो दीन बंधुता केवल भगवान राम में ही नहीं, गुरु वशिष्ठ के चरित्र में भी दिखाई देती है। और इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन आश्चर्यजनक नहीं था, केवट और गुरु वशिष्ठ का मिलन आश्चर्य, इसलिए नई बात हुई ना। रामायण में ऐसे अवसर तो बहुत आए कि जब भगवान राम के लिए फूल बरसाए गए, पर पहला अवसर था कि जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ का मिलन हुआ तब फूल नहीं बरसे, पर जब केवट और निषाद का मिलन हुआ तो फूल बरसाए गए। इस अंतर को आप ध्यान में रख लें तो समझ लेंगे कि वस्तुतः तब प्रभु कहां तक पहुंचा करके किस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए इस विलक्षण प्रेम भूमि में मिलन की जो महान लीला संपन्न होती है उसका स्वरूप हृदयंगम करें और उसकी प्रेरणा अपने जीवन में स्वीकार करें। चित्रकूट की इस प्रेम भूमि में यह भूमि मिलन की भूमि है। श्री रामचरितमानस में ये दो प्रतिद्वंदी बन आते हैं, एक है दंडक वन और दूसरा है चित्रकूट का वन, और दोनों में एक दूसरे से भिन्न दृश्य दिखाई देते हैं। चित्रकूट की भूमि मिलन की भूमि है और दंडकारण्य की भूमि वियोग की भूमि है। इन दोनों भूमियों में ये मिलन और वियोग की जो लीला संपन्न होती है का वह जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है, इतिहास का सत्य तो है ही,
कि यह चित्रकूट की भूमि प्रेम भूमि है। यह पिछले दिनों आपके सामने प्रस्तुत की गई बात। और दंडक भूमि यह मोह अथवा संशय की भूमि है। रामचरितमानस में वन के प्रतीक को इन दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वन क्या है? तो एक प्रसंग में कहा गया संशय विपिन अनल तुररंजन, संदेह ही बने। अन्यत्र कहा गया मोह विपिन कहा, वहां पर मोह को वन बताया गया। तो एक ओर है संशय और मोह का वन, और दूसरी ओर चित्रकूट में जिस वन का वर्णन किया गया वह वन प्रेम का वन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। चित्रकूट की पवित्र भूमि में आप में से कुछ लोग गए होंगे और वहां दर्शन और स्नान का सौभाग्य आपने प्राप्त किया होगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि चाहे तो उस चित्रकूट की भूमि का जो सुख है वो अपने जीवन में चाहे जहां प्राप्त कर सकता है। और इस संदर्भ में यदि आप विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि आप चित्रकूट में ही बैठे हुए हैं। कि ये तो आपको निर्णय करना है कि आप दंडकारण्य में बैठे हुए हैं कि चित्रकूट में बैठे हुए हैं। दंडकारण्य भी वन है, चित्रकूट भी वन है। पर गोस्वामी जी कहते हैं दंडक वन संशय और मोह का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय यह है कि यदि संशय और मोह से ग्रस्त होकर के हम बैठे हुए हैं तो चाहे जहां बैठे हुए हो हम वस्तुतः दंडक वन में ही बैठे हुए। और यदि दूसरी दृष्टि से देखें, गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी बहती है और यह मंदाकिनी नदी यहां बह रही। और वह मंदाकिनी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, भगवान राम की मंगलमयी कथा भी मंदाकिनी। पर यह मंदाकिनी भी सबके लिए तो नहीं होगी। जो व्यक्ति मंदाकिनी के प्रादुर्भाव की प्राकट्य की कथा जानता है वो समझ सकता है किसका तात्पर्य क्या है। रामचरितमानस में आता है और आपने पुराणों में कथाओं में भी सुना होगा कि मंदाकिनी नदी पहले चित्रकूट में नहीं बहती थी। मंदाकिनी नदी पहले चित्रकूट में नहीं थी और महर्षि अत्रि नित्य गंगा स्नान के लिए दूर यात्रा करके जाते थे। उनकी परम पतिव्रता पत्नी अनुसुईया के मन में यह लगा कि हमारे पतिदेव को इतना कष्ट उठाना पड़ता है गंगा स्नान के लिए, और उन्होंने प्रार्थना की कि आप इतना कष्ट उठा करके इतने दूर स्नान करने क्यों जाते हैं। महर्षि ने कहा गंगा परम पवित्र है और वे यहाँ नहीं है, इसलिए हमें इतने दूर की यात्रा करके जाना ही पड़ता है। और तब अनुसुईया जी ने कहा कि यदि गंगा की एक धारा यहीं पर प्रवाहित हो जाए तब तो आप इतना श्रम करने का कष्ट नहीं करेंगे। पात्री ने कहा कि यदि ऐसा संभव हो सके, इतने निकट अगर गंगा मिल सके तो दूर जाने का की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। और तब अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत और तपस्या के प्रभाव से गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट की और उन्हीं का नाम मंदाकिनी पड़ा। गोस्वामी जी भगवान राम जब चित्रकूट में जाते हैं तब उस प्रसंग में लिखते हैं, सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी, वेद पुराण समस्त बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। का अत्र की प्रिया इसको अपनी तपस्या के बल से ले आती। गोस्वामी जी इसी कथा को अंतर जीवन में घटाते हैं। अत्र जो है तो गंगा में स्नान करते हैं पर गंगा के लिए दूर तक श्रम करना पड़ता है। तो अगर इसको आंतर जीवन में विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय यह हुआ
कि अत्रि माने वह महापुरुष कि जिसके अंतःकरण में पवित्रता की आकांक्षा है, जो ब्रह्मद्रवा गंगा में स्नान करना चाहता है। और दूसरे अर्थों में देखें तो ऐसे व्यक्ति के प्रतीक है अत्रि कि जो गंगा में स्नान करना चाहता है, माने भक्ति में अवगाहन करना चाहता है, क्योंकि भक्ति जो है वही गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसर धारा। पर उन गंगा तक जाने के लिए महर्षि अत्रि को बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और इसी तरह से भक्ति जीवन में भक्ति की गंगा तक पहुंचने के लिए रघुपति भगति करत कठिनाई का, इसलिए भगवान की भक्ति की दुर्लभता जो है तो वो ये संकेत करती है कि अत्रि जैसे महापुरुष ही नित्य इतनी लंबी यात्रा करके गंगा तक पहुंच सकते हैं, फिर भी श्रम तो है ही। तो अनुसुईया जी उनसे कहती हैं कि यदि गंगा की ये धारा यही आ जाए तो बहुत व्यवहारिक बात है, समझ में आनी हो। और इसका तात्पर्य ये है कि भक्ति तो दुर्लभ है पर भगवान की कथा तो सुलभ है। और अगर भक्ति की पूर्णता प्राप्त न हो, उनकी एक धारा भगवान की कथा के रूप में भी प्राप्त हो जाए तो जीवन में उतनी ही पवित्रता आ जाएगी। इसलिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, निकट में ही भक्ति रस का आप अनुभव कर सकेंगे। ये इसका अभिप्राय। कथा के द्वारा जो दुर्लभ भक्ति रस है का आप उसको समीप में पा सकते हैं, इसका अभिप्राय। पर ये कथा रस का अवगाहन कब होगा? कोई अनुसुईया हो तो अनुसुईया का अर्थ आप जानते होंगे। अनुसुईया का अर्थ है असूया जिसमें न हो वो अनुसुईया। तो असूया किसे कहते हैं उसकी व्याख्या की गई संस्कृत के व्युत्पत्ति वाले विद्वानों ने किया। पर गुणेषु दोषाविष्करणम असूया का, दूसरे के गुण में भी दोष निकाल देना, ये असूया। और जिसमें ये असूया वृत्ति नहीं है वो अनुसूया। तो इसका अर्थ क्या है कि भक्ति दुर्लभ है पर कथा सुलभ है। पर कथा सुलभ तब होंगी जब अनुसूया होगी। और इसका अर्थ, अगर असूया वृत्ति लेकर के आप जाइए तो आपको कथा की अनुभूति नहीं होगी। असूया का अर्थ है कि गुण में भी दोष निकाल देना। और कथा क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन। तो भगवान के गुणों का जहां पर वर्णन हो रहा है, जब व्यक्ति असूया वृत्ति से उसे सुनेगा, क्या रावण भगवान राम के गुणों की चर्चा नहीं सुनता था क्या? रावण भी तो सुनता था। और रावण को सुनाने वाले तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति मिले जितने हमें और आपको मिल सकते नहीं। संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हनुमान जी ने सुनाया, विभीषण ने सुनाया, माल्यवान ने सुनाया, मंदोदरी ने सुनाया, कुंभकर्ण ने सुनाया, अच्छे से लेकर बुरे तक हर तरह के वक्ताओं ने सुनाया। कुंभकर्ण जैसे वक्ताओं से लेकर के, परिवार में पत्नी से लेकर के साक्षात त्रिभुवन गुरु शंकर के अवतार हनुमान जी ने सुनाया। पर रावण के जीवन में राम कथा की मंदाकिनी नहीं बनी। कथा तो नित्य सुनने को मिली, बड़े बड़े लोगों से सुनने को मिली, क्यों नहीं मिली? बोले राम कथा की मंदाकिनी तो बहती है अनुसूया के द्वारा। और रावण तो असूया वृत्ति का मूर्तिमान पुंज ही था। जब सुनता था तो सुनते समय असूया लेकर के बैठता था। और असूया लेकर के बैठता था, इसका अर्थ यह है कि वो निरंतर खोजा करता था कि इन गुणों को दोष कैसे सिद्ध कर दिया जाए। ये उसकी प्रवृत्ति थी। कब वो बुद्धिमान था, पंडित था, कि शास्त्रों का, वेदों का महान ज्ञाता था, लेकिन वो अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग दोष खोजने में ही किया करता था। और वो ईश्वर में भी दोष निकाल देता था और तर्कयुक्त दोष निकालता था। ये भी नहीं कि तर्क संगत दोष न निकालता हो। इसलिए उसकी व्याख्या भी अपनी पांडित्य की व्याख्या थी। उसकी असूया को देखने योग्य है। अब अंगद यही न उपदेश देंगे कि भगवान राम बड़े गुणवान हैं, ईश्वर हैं। हनुमान जी यही तो कहेंगे। रावण उसको उलट करके कहता है कि तुम क्या बात करते हो? तो जब श्री राम के गुणों की प्रशंसा की गई तो ये कहा गया कि श्री राम इतने महान हैं कि उन्होंने अयोध्या जैसे विशाल राज्य का क्षण भर में परित्याग कर दिया। इतने बड़े राज्य के लोभ का जो परित्याग कर सके तो वो कितना महान हो। और भगवान राम ने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वन के इतने कष्ट स्वीकार कर लिए। कौन इतना महान चरित्र वाला हो?
और रावण ने तुरंत अपने पांडित्य से उसकी व्याख्या बदल दी। रावण ने कहा, जानते नहीं हो, ये जो तुम लोग प्रचार करते हो कि राम ने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया, वो बिल्कुल झूठा प्रचार है। और रावण तर्क से सिद्ध कर देता। झूठा प्रचार क्या है? तो झूठा प्रचार इसलिए है, रावण कहता है कि तुम लोग तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर न कह रहे हो कि उन्होंने अयोध्या का राज्य का त्याग कर दिया। तुम लोगों ने देखा है त्याग करते हुए? मैंने सुना है। तो रावण ने कहा, तुमने सुना है, मैंने देखा है। क्या देखा? कब? मैंने देखा है कि सोने का मृग मैं लेकर के गया और वो राजकुमार पीछे भागा। जो सोने के मृग का लोभ न छोड़ पाया, वो अयोध्या के राज्य को छोड़ पाएगा। तुम लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है? तुम लोग प्रत्यक्ष को देख करके भी इस प्रकार की बात कर रहे हो। तो रावण की बात तो अपने स्थान पर संगति ही है। भगवान राम तो सोने के मृग के पीछे भागे थे। रावण तर्क करता है कि जो कब मन दो मन सोने का लोभ न छोड़ पाए, वो करोड़ मन सोने का लोभ छोड़ के कैसे आ गया हो? इसलिए रावण ने कहा, बिल्कुल नहीं, राम जैसा तो लोभ युक्त व्यक्ति मैंने देखे नहीं। क्योंकि संसार में कोई लोभी बुद्धिमान होता है तो भी सोचता है कि सचमुच सब वस्तु संभव है कि नहीं। पर जिसकी लोभ में बुद्धि इतनी मारी गई हो कि ये भी न सोचे कि सोने का मृग हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, और उसके पीछे भागे, इसलिए राम में तो लोभ ही नहीं, बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। किसी ने कहा, पिता के वचन का पालन करने के लिए श्री राम अयोध्या के राज्य को छोड़ करके वन में चले आए, तो राज्य छोड़ने की बात तो रावण ने काट दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम वन में आए। रावण कहता है, ये बताओ, इतने आज्ञाकारी और योग्य पुत्र को कोई पिता बन दे सकता है? पिता इतने उदार चरित्र और स्वभाव का होता है कि पुत्रों की भूल को भी क्षमा कर देता है। पुत्र में कमी हो तो भी पिता जो है उसको सहता है। कि जिस पुत्र को पिता ने छोड़ दिया, तुम लोग कह रहे हो कि वो सचमुच इतना महान? अरे महान नहीं, महान होता तो पिता उनको कभी पिता छोड़ सकते थे। तब का अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता ने देख लिया कि इसमें एक भी गुण नहीं, इसमें स्वाभिमान का कहीं लेश भी नहीं। और तब उन्होंने समझ लिया कि हमारे जो योग्य गुणवान पुत्र हैं उनको राज्य प्राप्त हो, ऐसे गुण रहित और स्वाभिमान रहित व्यक्ति को राज्य न मिल जाए, इसलिए देश निकाला दे दिया। और जब कोई व्यक्ति निकाला जाता है तो प्रचार कर ही देता है कि मैंने त्याग कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, तो तुम लोगों ने सचमुच मान लिया कि वो राज्य छोड़ के चले आए। नहीं। और उसके पश्चात फिर व्यंग्य किया। क्या बोले? ये दोनों प्रचार झूठ है। न तो पिता ने का उनको योग्य समझ करके बनवास दिया है, बल्कि अयोग्य समझ के छोड़ा। और वो राज्य को छोड़ के नहीं आए हैं, राज्य उनसे छीना गया है। और उसके पश्चात सो दुख, वो दुख तो बेचारे के जीवन में था ही। और बोले अब नई बातें भी जुड़ गई उसके साथ साथ। बोले सो दुख और युवती विरह, और उसके बाद अपनी पत्नी का वियोग हो गया। मैंने सुना है कि रोते ही रहते हैं उनके वियोग में। और फिर बोले सो दुख और युवती विरह और पुण्य निस्दिन ममत्रास, और वो भी उसके बाद भी दिन रात मेरा डर ही लगा रहता है कि कहीं रावण आक्रमण न कर दे। ऐसे राजकुमार की प्रशंसा करना कि तुम लोग ये से केवल मूर्खता को छोड़ करके और कोई बात नहीं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अब रावण जैसे श्रोता के सामने, रावण जैसे असूया वृत्ति वाले व्यक्ति के सामने जो भी बात कही जाएगी वो तो उसमें दोष निकाल ही देगा। तो न तो वो उसको भक्ति रस का आनंद प्राप्त होगा और न तो कथा रस का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए कथा रस का आनंद, भक्ति रस अगर न मिले तो कथा रस पाइए, और कथा रस का आनंद आपको तब मिलेगा जबकि आपके मन में असूया वृत्ति आ जाए, और असूया वृत्ति का अभिप्राय आ जाए कि भगवान का गुण सुनाई दे, कि कहीं दोष दर्शन ही न होने लगे। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकूट में दूसरी वस्तु क्या है? बड़ा विशाल पर्वत है। उन्होंने कहा, कथा में बैठते समय एक पर्वत भी बना लीजिए, और वो पर्वत का नाम है अचल, जो चलता नहीं, जो दिखता नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो चित्त है इसी को दृढ़ बना लीजिए। कथा में बैठ करके भी यदि चंचल रहे आप, तो आप कथा रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे चित्रकूट में कामदगिरी जी अचल होकर के विराजमान है, इसी प्रकार से अचल चित्त लेकर के बैठिए। और अचल चित्त लेकर के बैठने के बाद क्या होगा? तीसरी वस्तु है चित्रकूट में, वहां विशाल वन है। वो स्वामी जी ने कहा, आइए भगवान राम की कथा सुने, अचल चित्त से सुने,
और अचल चित्त से सुनने के साथ साथ बन काहे का? गोस्वामी जी कहते राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र चारु तुलसी सुभग स्नेह बन प्रेम का बन। और इसका सीधा सा अर्थ ये है, हृदय में प्रेम हो, चित्त अचल हो, और उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति भगवान राम की कथा सुने तो उसके अंतःकरण में भगवान राम और श्री सीता का विहार होगा। और इसका अर्थ यह है हमारे जीवन में विघटन का तत्व समाप्त होगा, और जैसे चित्रकूट में सबका मिलन हो जाता है, कैसी प्रकार से हमारे और आपके अंतःकरण में भी सद्गुणों का मिलन होगा, सद्भावों का मिलन होगा, सद्विचारों का मिलन होगा। और अगर हमारे अंतःकरण में संशय होगा, मोह होगा, तो जैसे श्रद्धा विश्वास का वियोग हो जाएगा। और इसका अभिप्राय यह है कि सद्भाव में परस्पर वैमनस्य होगा, परस्पर दूरी होगी। तो भाई चित्रकूट का अभिप्राय, आप चित्रकूट में बैठे हुए हैं, और चित्रकूट का अर्थ है मिलन की भूमि, प्रेम की भूमि में जहां पर मिलन होता है। और वह मिलन जिसकी पराकाष्ठा, जिसका श्री गणेश होता है भगवान राम और श्री भरत के मिलन से, और जिसकी परिसमाप्ति होती है गुरु वशिष्ठ और निषाद के मिलन से। मानो ये पराकाष्ठा जिस समय भगवान राम और श्री भरत मिले उस समय भी देवताओं ने फूल नहीं बरसाए, जिस समय गुरु वशिष्ठ और भगवान राम मिले तो फिर भी देवताओं ने फूल नहीं बरसाए। पर जो ही निषाद और गुरु वशिष्ठ का मिलन हुआ, निषाद को साष्टांग प्रणाम करते देख करके गुरु वशिष्ठ ने दौड़ करके निषाद को उठा करके हृदय से लगा लिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और एक स्वर से प्रशंसा होने लगी। किसकी? वशिष्ठ की कि निषाद की? और बड़ी सुंदर बात, न वशिष्ठ की न निषाद की, अब तो प्रशंसा किसकी हो रही? और यही कथा का लक्ष्य है। गोस्वामी जी कहते हैं नभ सराह सुर बरस ही फूला। किसकी सराहना हो रही? बोले रघुपति भगत सुमंगल मिला। आगे चल करके भी सराहना किसकी हो रही? जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव। और इसका अभिप्राय यह है कि ये प्रश्न नहीं है कि गुरु वशिष्ठ को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी उदारता का प्रदर्शन किया, कि हम केवट को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी विनम्रता का प्रदर्शन किया। नहीं, जिस भूमि में आकर के ये महान मिलन संपन्न हुआ, जो जिस पृष्ठभूमि में, उसे हम हृदयंगम करें। और इसका सीधा सा तात्पर्य भाई, गुरु वशिष्ठ और निषाद के मिलन का तात्पर्य केवल दो व्यक्तियों के मिलन के रूप में मत देखिए। आप इस दृष्टि से देखिए धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का अंततोगत्वा जीवन में क्या उद्देश्य है। और जब आप इस पर विचार करके देखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के मन में जो वृत्तियां सहज रूप से हैं, उन वृत्तियों का एक धर्म, ज्ञान और भक्ति का लक्ष्य उन वृत्तियों पर विजय पाना है कि उन वृत्तियों को बढ़ावा देना। ये तो एक, इसके लिए किसी प्रमाण उद्धरण की आवश्यकता नहीं। जब आप वैद्य के पास अथवा डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास हमारे जाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे जो शरीर में रोग है उसको वो बढ़ा दे कि हमारे शरीर के रोगों को घटा दे। अगर किसी वैद्य अथवा डॉक्टर के पास आप जाए और उसकी दवा से आप रोग बढ़े तो आप तो तुरंत उस वैद्य और डॉक्टर का परित्याग कर देंगे। और इसका अर्थ यह है कि हमारे और आपके मन में, समाज के मन में सहज रूप से जो दुर्बलताएं विद्यमान है, अगर कथा के द्वारा वो दुर्बलताएं बढ़े, और आप विचार करके देखिए कौन सी वृत्तियां, राग की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, स्वार्थ की वृत्ति, भेद की वृत्ति, फूट की वृत्ति, ये तो मनुष्य के मन में स्वभाव से दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में कथा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? चित्रकूट का कि दिव्य जो भूमि है उसका लक्ष्य भगवान की भक्ति का अभिप्राय क्या है कि अगर धर्म होगा तो हमारे आपके मन में, अगर मान लीजिए धर्म के द्वारा भी स्वार्थ का समर्थन हो तो फिर धर्म की आवश्यकता क्या? तब तो धर्म की आवश्यकता नहीं थी, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। स्वार्थ तो मनुष्य के स्वभाव में है ही, और जो है अगर उसी को और बढ़ावा मिल गया तो इसका अर्थ हुआ कि दवा ऐसी दी गई कि रोग और बढ़ गए। तो ये धर्म का लक्ष्य नहीं हो सकता। अच्छा, ज्ञान का लक्ष्य क्या हो सकता है? आपके मन में, हमारे मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपना अपना अहंकार है, और मान लीजिए ज्ञान के द्वारा भी हमारे अंतःकरण का अहंकार बढ़े, धर्म के द्वारा हमारे अंतःकरण का स्वार्थ बढ़े, तो धर्म धर्म कह रहा और ज्ञान ज्ञान कह रहा। तो कसौटी क्या?
कसौटी यह है कि धर्म और ज्ञान के द्वारा हम और आप अपनी बुराइयों पर, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, तो जब उन्होंने बताया कि मनुष्य के मन में अनेक रोग हैं और उन अनेक रोगों को दूर करने के लिए अनेक दवाइयां हैं, पर उन दवाइयों से सच्चे अर्थों में रोग दूर नहीं होता, तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसी कौन सी दवा है कि जिसके द्वारा मनुष्य के मन के सारे रोग दूर हो जाएंगे। और तब यही बात रघुपति भगत, रघुपति भगत, और यही वहां पर आपको सूत्र मिलेगा। काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, अगर एक एक रोगों के लिए अलग अलग दवा की जाएगी तो इतने रोग हैं कि कब तक इन रोगों का विनाश होगा। इतनी बुराइयां हमारे और आपके जीवन में एक एक भरी हुई हैं कि अगर उन एक एक बुराइयों के लिए हम और आप चेष्टा करेंगे तो शायद पूरा जीवन लग करके भी उन बुराइयों में शायद किसी एक दो बुराई का उपशमन हो सके, नहीं तो बुराई तो बढ़ती ही जाएगी। और तब कोई ऐसी बढ़िया दवा मिलनी चाहिए कि जिस एक दवा के द्वारा सारे रोगों का तो उपशमन हो और कोई रोग बढ़े नहीं।